नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं और जहां हम दिखाते हैं खबर और उसका दिखाते हैं विश्लेषण भी। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो गुना के गुनहगारों का हिसाब किताब होने लगा है। पुलिस एनकाउंटर में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है, जबकि 4 आरोपियों की अब भी पुलिस को तलाश है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर STSF ने मोर्चा संभाल लिया है। गुना में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। अब 2 आरोपियों का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है। ये पलटी हुई पुलिस की गाड़ी घटना की तस्दीक कर रही है। बताया जा रहा है कि गुना के 2 गुनहगार सोनू खान और जिया खान को लेकर पुलिस कोर्ट जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी की स्टीयरिंग में धक्का मारकर भागने की फिराक में थे। गाड़ी पलटी तो दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी। ग्वालियर ADG D श्रीनिवास वर्मा ने खुद इसकी पुष्टि की है। इस तरह पुलिस ने गुना के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू कर दिया है। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने आरोपी शहजाद खान और नौशाद खान का एनकाउंटर किया था, जिसकी पुष्टि गुना के SP ने की थी। आज एक घटनाक्रम में जो पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी में उन्होंने एक सूचना मेमो दिया था, जिसके तहत उनके द्वारा ये बताया गया था कि जानवर के कुछ पार्ट्स शरीर के और हथियार मालोनी के जंगल में है। आरोन के पास जो जंगल है वहाँ पर है। वहाँ पर शासकीय वाहन से उनको ले जाया जा रहा था सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा के साथ। परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है, इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला तो दोनों ने भागने का प्रयास किया और जैसे ही ये भागने लगे तो पुलिसकर्मियों ने दौड़ के पीछा किया। काफ़ी पीछा करने पर ये नहीं रुके। पुलिस द्वारा उनको चेतावनी दी गई कि वे रुकें, परंतु वो नहीं रुके। तो उसके ऐसी स्थिति में आकस्मिक स्थितियां ऐसी हो गई थी, गंभीर मामलों के अपराधी थे, पुलिस द्वारा फायर किया गया। गुना के 4 गुनहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस टीम जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रही है। इधर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स यानी STSF ने गुना पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ शिकार के केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकारियों से बरामद काले हिरण के शव, सिर और मोर के शव को वन विभाग के सुपुर्द किया है। वन बल प्रमुख RK गुप्ता ने गुना DFO से रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गुना के गुनहगारों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने शनिवार को 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। भागने की फिराक में 2 आरोपी थे और पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों की पुलिस को अभी भी बेसब्री से तलाश है और उनको तलाश करने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। इधर STSF ने भी गुनाकांड की जांच को शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं और आज सुबह उन्होंने 7 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें CM ने सख्त तेवर दिखाए और कहा कि गुना की घटना से वे बेचैन हैं और जो अफसर फील्ड में करके दिखा सकें, ऐसे अफसर उन्हें चाहिए। CM शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। CM ने सुबह 7 बजे अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा कि गुना की घटना से बहुत बेचैन हूं, जिसमें दम हो वो फील्ड में रहे। मैं DGP को भी यही कह रहा हूं कि एक बार देख लें, चर्चा कर लें, फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर मुझे चाहिए। ये शिकारी हो, गोकर्सी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं DGP को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें।
फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। सीएम शिवराज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे अपराधियों को नेस्तनाबूद करना है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस चाहिए, एक्शन में देरी नहीं हो, इसीलिए मैंने ग्वालियर आईजी को हटाया। एक्शन में देर नहीं है, मैंने हटाया कल जब मैंने देखा कि आईजी घटनास्थल पे नहीं पहुंच रहे। और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा कितनी देर की होगी, ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। इसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे विभागों सहित सभी कलेक्टर्स जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक ली। सीएम ने कहा कि हम जनता के कल्याण के लिए सरकार चला रहे हैं। आपका अधिकारी होना और मेरा मुख्यमंत्री होना तभी सार्थक है जब जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। सीएम ने कहा कि वे सुबह 7 बजे इसलिए बैठक कर रहे हैं जिससे कि अफसर 10 बजे से काम में लग जाएं। अनुराग श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के ये तेवर सख्त अब हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने सुबह 7 बजे ही अधिकारियों को बुला लिया और बैठक ली। अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुना की घटना से वो बेचैन हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि फील्ड में तो उसी अफसर को रहना होगा जो काम करके दिखा सके। ऐसे ही अफसर होने चाहिए कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी चूक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निकाय चुनाव की बात करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आज विधायकों के साथ हुई बैठक में सबको मिशन में जुट जाने के लिए नसीहत दी गई। प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामकाज पर जनता मुहर लगाएगी। मिशन 2023 से पहले निकाय चुनाव को एमपी की सियासत का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और यही वजह है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। पन्ना प्रमुख और बूथ से लेकर विधायक तक तैयार है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को अहम बैठक की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ मंत्री और विधायक शामिल हुए। ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनावों की तैयारी व्यापक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही शुरू कर दी थी और हमारा कार्यकर्ता तो 365 दिन 24 घंटे तैयारी में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव अपने संगठन तंत्र की मजबूती, हमारे प्रभावी नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं हमारे इस चुनाव का सबसे बड़ा जो आधार है। और मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय में भी और नगर निकाय में भी जो विकास की गंगा बही है, ये इस चुनाव का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी पदाधिकारी और नीचे तक भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो बूथ का कार्यकर्ता है, त्रिदेव से लेकर के बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, ये एक्टिवेट होकर के मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। इस बार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन अर्जी जरूर दाखिल की है, जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कोर्ट से फैसला जो भी आए, सरकार ओबीसी वर्ग को उचित सम्मान और स्थान देगी। ये ओबीसी आरक्षण के बारे में अगर किसी ने कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये ओबीसी समाज वर्ग के हमारे सभी मित्र जानते हैं। और अगर इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण के लिए, हर समाज वर्ग के लिए किसी ने किया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 17 तारीख को हेयरिंग है। हमने मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है। हमने पहले भी कमीशन बनाया, उसकी सारी चीजें कोर्ट के अंदर प्रस्तुत की है। कोर्ट जो आदेश देगा, और हमने तो कहा है कि ओबीसी समाज वर्ग के हमारे सभी कार्यकर्ता, जो योग्य कार्यकर्ता हैं, उन योग्य कार्यकर्ताओं को हम तो 27% से आगे भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो इस दिशा में लगातार पहले से ही, हमारे तो सिद्धांत में हमने कहा है, हमारी पंचनिष्ठाओं में है कि दलित, कुचले, पिछले सभी हमारे ऐसे लोगों को अवसर देना, तो भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी। वहीं महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराने को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की,
दोनों के बीच लगभग 20 मिनट तक चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराने के लिए अध्यादेश को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव को 2023 से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और माना भी जा सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि इसके बाद 23 में चुनाव है, तो उसके पहले जो 22 में निकाय चुनाव होंगे उसमें किसकी जीत होती है, क्योंकि ये तो छोटे लेवल के भी चुनाव इसमें होते हैं। तो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। खासतौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर भी संशोधन अर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई, लेकिन बीजेपी आरक्षण के साथ और बिना भी चुनाव कराने के लिए तैयार हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस भविष्य की रणनीति पर मंथन कर रही है। इस दौरान एक परिवार में कितने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाएं, इस पर भी मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार के मामले में रुख को थोड़ा लचीला रखा गया है और एक परिवार से 2 लोगों को टिकट देने पर विचार भी हुआ है। मौजूदा सियासी हालात में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने बड़े बदलावों की ओर कदम बढ़ा दिया है। राजस्थान के उदयपुर में चले चिंतन शिविर में इस बात की झलक भी दिखी। इस शिविर में कांग्रेस डिक्लेरेशन फाइनल हुआ। मसौदे के तहत कांग्रेस एक परिवार एक टिकट की नीति पर अमल करेगी। सबसे अहम बात यह कि पार्टी में हर लेवल पर 50% पद ऐसे लोगों को देने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसके साथ ही राज्यसभा में किसी नेता को 2 से ज्यादा बार ना भेजना शामिल है। इसमें 3 साल के कूलिंग पीरियड की भी बात की गई है, यानी पदाधिकारियों को 3 साल के बाद आराम का मौका दिया जा सकता है। पार्टी महासचिव के लिए ये प्रावधान 5 साल के बाद लागू किया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक परिवार एक टिकट के फैसले को लचीला बनाया गया है। एक परिवार से 2 व्यक्ति को टिकट मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें संगठन में 5 साल काम करना अनिवार्य होगा। उधर पार्टी की नजर ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को आगे लाने पर होगी। पार्टी संगठन में इन लोगों को अब 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। पार्टी में लंबे समय तक एक ही व्यक्ति द्वारा पद पर बने रहने के बारे में कई विचार सामने आए। संगठन के हित में यह है कि 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर ना रहे, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। यही नहीं, मौजूदा भारत के आयु वर्ग व बदलते स्वरूप के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस की कार्य समिति, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50% पदाधिकारियों की आयु 50 वर्ष से कम हो। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिले। इन सभी जगहों पे संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो। इसी प्रकार एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। यदि किसी के परिवार में दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है, तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही वह व्यक्ति कांग्रेस टिकट के लिए पात्र माना जाए। महिला आरक्षण पर पार्टी अपनी विचारधारा में बड़ा बदलाव कर सकती है। पार्टी अब महिला आरक्षण के मसले पर आरक्षण के लिए तैयार है। पार्टी में अब पिछड़ों के लिए अलग एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जो देश भर से डेटा जमा कर उनके मुताबिक नीति बनाने का काम करेगी। इसके अलावा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के मुद्दे पर अब हर 6 महीने में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत हमेशा नौजवान पीढ़ी को आगे लाने का और प्रतिनिधित्व देने का रहा है। जिस तरह से परिवारवाद के खिलाफ भाजपा केवल और केवल झूठी बातें और जुमलेबाजी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से बाहर जाकर राजनीति करती है। कांग्रेस के संगठन के तौर पर निकाले गए निष्कर्ष बेमानी है, बेकार है, क्योंकि उनका नेतृत्वकर्ता परिवार ही वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। वंशवाद के आधार पर चलने वाली ये पार्टी न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नीतियों के तौर पर कांग्रेस आज भी दिग्भ्रमित है। शिविर में ईवीएम को लेकर लगातार राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की शंका के निवारण के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाने की सलाह दी गई। इस चिंतन शिविर में राजनीति, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि और युवाओं से जुड़े विषयों पर 6 अलग अलग समूहों में 430 नेताओं ने चर्चा की। 3 दिनों के मंथन की पूरी कवायद देश में खोए जनाधार को वापस पाने की है, लेकिन कांग्रेस जनता के भरोसे को कैसे जीत पाती है, ये आगे पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घबराने की कोई जरूरत नहीं।
तो कांग्रेस का उदयपुर डिक्लेरेशन क्या कांग्रेस में बदलाव लाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर भविष्य की रणनीति पर गंभीरतापूर्वक मंथन किया है। नई चुनौती के लिए कांग्रेस ने बड़े बदलावों की ओर कदम भी बढ़ाए हैं। कांग्रेस एक परिवार एक टिकट की नीति पर भी अमल कर सकती है, हालांकि उसमें थोड़ा सा लचीलापन भी दिया गया, यह हमने रिपोर्ट के जरिए भी बता दिया। 50% पद ऐसे लोगों को देने की योजना है जिनकी उम्र 50 साल से कम रहेगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, देखना होगा कि इन पर अमल होता है और उसके बाद फिर क्या होता है पार्टी के लिए खास। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुना के गुनाहगारों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। 2 आरोपियों का पुलिस ने शनिवार को एनकाउंटर किया। आज भागने की फिराक में 2 आरोपी थे, शॉट एनकाउंटर कर दिया गया। गुनाकांड के 4 आरोपियों की पुलिस को अब भी तलाश है। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन समेत सरकार के कई फैसले के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। इसके साथ ही सीएम हाउस का घेराव करेगी। पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ में सरकार के 19 फैसलों के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक और पूर्व विधायक समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है और बड़े नेताओं को अपने अपने इलाकों में मोर्चा संभालने का निर्देश दे दिया गया है। इस आंदोलन के तहत रायपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी चारों विधानसभा क्षेत्र में जेल भरो अभियान के तहत रैली निकालेगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मोहनत इस रैली की अगुवाई करेंगे। वहीं श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल भी रैली निकालेंगे। प्रदेश भर में निकलने वाली इस रैली के लिए नेताओं को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बहुत हो गया अब आपका 3.5 साल का समय निकल गया। जो जनता के साथ में वादा किया है, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तब ये सरकार निरंकुशता में आ गई है और ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन न हो। जो शर्तें लगा रही है, इस काला कानून को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन और उस काले कानून को समाप्त करने के लिए, वापस लेने के लिए ये कार्यक्रम तय किए हैं। और पूरे प्रदेश में ये बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम होगा। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, बातचीत हो रही है और बहुत सफल कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी का अस्तित्व की लड़ाई बताती है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्पित सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरह से मृत प्राय हो चुकी है और बेमुद्दा को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी यही नियम है। जब उन राज्यों में ये नियम सही है तो फिर छत्तीसगढ़ में गलत कैसे हो सकता है। देखिए, प्रदेश की राजनीति में लगभग मृत्यु को प्राप्त कर चुकी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जीवित दिखाने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही कानून जब गुजरात में है तो उसका विरोध क्यों नहीं करती है। ऐसे ही कानून उत्तर प्रदेश में है, वहाँ विरोध क्यों नहीं करती है। ऐसे ही कानून भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी है तो भाजपा वहाँ विरोध क्यों नहीं करती है। यही उसका दोहरापन है और यही उसके 2 चेहरे हैं। प्रदेश की जनता इस आंदोलन से अपने आप को बहुत दूर रखती है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार के फैसले को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है और जेल भरो आंदोलन के जरिए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी को जेल भरो अभियान से कितना राजनीतिक लाभ मिल पाता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। धरना प्रदर्शन समेत सरकार के कई फैसलों का विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी के सांसद, विधायक इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी के अस्तित्व की लड़ाई बताती है। यानी कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए सियासी गहमा गहमी वाला रहने वाला है पूरे प्रदेश स्तर पर। इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।